नितिन को मानव बलि का ही डर था। बेताल ने उसको कहा था, अब मेरे को मानव बलि चाहिए, मेरा काम पूरा हो गया है। मुर्गे की बलि से सिर्फ मैं जागृत होता हूँ। अगर तुमने मेरे को अगली रात 12 बजे से पहले मानव बलि नहीं दी तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। बेताल हंस के बोलता है, आधा ज्ञान खतरनाक होता है। नितिन पूरी रात सो नहीं पाया। उसको ये चिंता सताए जा रही थी कि अगले दिन वो किसकी बलि देगा, क्योंकि बेताल ने उसको चेतावनी दी थी। सुबह गार्ड आता है। वो आर्यन की हालत देखकर समझ जाता है ये काम बेताल का है। गार्ड बोलता है कि तुमने से ही किसी ने बेताल को जागृत किया है, क्योंकि तुमसे यहाँ किसको दुश्मनी होगी, तुम यहाँ पहली बार आए हो। और ये कह के गार्ड चला जाता है। अब सारे दोस्त मिलके फैसला करते हैं आर्यन का अंतिम संस्कार करने का, क्योंकि आर्यन अकेला था। वो अपनी दादी के साथ रहता था, जो कि कुछ साल पहले चल बसी थी। फिर ये सब करने के बाद वो 3 दोस्त फैसला करते हैं यहाँ से चलने का, क्योंकि उन्होंने अपना एक दोस्त खोया है। वो नहीं चाहते किसी और को भी कुछ हो। और नितिन दरवाजे के बाहर से तीनों दोस्तों की बात सुन लेता है और वो सोचने लगता है इनका प्लान कैंसिल करवाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से निकल गए तो मैं मानव बलि कैसे दूंगा। तो उसके दोस्त नितिन को आवाज़ लगाते हैं कि नितिन तुम गाड़ी निकालो, हम बैग पैक करते हैं और यहाँ से चलते हैं। नितिन 2 मिनट बाहर जाके वापस आ जाता है और नितिन झूठ बोलता है कि आगे रोड पर नाकाबंदी है, ताकि वो एक और रात वहीं रुक सकें। और वो वहीं रुक जाते हैं। नितिन मंदिर के वहाँ चक्कर लगाता है। गार्ड बोलता है, तुम इतनी ठंड में यहाँ बाहर क्यों घूम रहे हो, अंदर जाओ। होटल का सिक्योरिटी गार्ड नितिन पर पूरा शक करता है कि उसने ही बेताल को जागृत किया है और आर्यन को मरवाया है। नितिन गार्ड की बकवास से परेशान होकर उसे ही बलि चढ़ाने का प्लान करता है। वो उसकी चाय में नींद की दवा मिला देता है। रात के 12 बजने से ठीक पहले नितिन सोते हुए गार्ड को घसीट कर बेताल के मंदिर तक ले जाता है और उसकी बलि चढ़ा देता है। और कुछ ही देर बाद गार्ड का शरीर गायब हो जाता है और सिर्फ हड्डियों का ढेर बचता है। नितिन सोचता है कि अब उसे बेताल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। नितिन अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाता है और घर पहुंच के चैन की सांस लेता है। लेकिन जैसे ही रात के ठीक 12 बजे बेताल फिर से उसके कमरे में आता है। बेताल हमेशा के लिए छुटकारा देने की जगह एक बड़ा राज खोलता है। एक मानव की बलि नहीं चाहिए मुझे, 11 मानव की बलि चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था ना, आधा ज्ञान खतरनाक होता है। जब बेताल उसी दिन की बलि मांगता है, नितिन की छोटी बहन रिधि मैथ टेस्ट में हेल्प के लिए दरवाजा खटखटाती है। बेताल दरवाजा खोलता है और रिधि को ही मानव बलि बना लेता है। नितिन की आंखों के सामने उसकी बहन की सिर्फ हड्डियों का ढेर ही रह जाता है। अपने परिवार को बेताल से बचाने के लिए नितिन ने बच्चों को किडनैप करना और उनकी बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। 3 रातों तक वो पार्क से बच्चों को उठाता रहा। बच्चों के गायब होने की खबर आने पर पुलिस पेट्रोलिंग शुरू करती है। पुलिस नितिन को नशे वाली दवा के साथ पकड़ लेती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। रात 12 बजे बेताल पुलिस स्टेशन में नितिन के पास आता है और बलि मांगता है। हवलदार को बेताल नहीं दिखता और नितिन उसके सामने पागलों जैसी बातें करता है। पुलिस के पास सॉलिड प्रूफ नहीं होने पर नितिन को छोड़ दिया जाता है। जब वो घर पहुंचकर अपने मम्मी पापा को आवाज देता है तो उनके कमरे में भी हड्डियों का ढेर मिलता है। बेताल ने बची हुई बलियां खुद ही ले ली थी। दुख और पछतावे से भरा नितिन आखिरी में बेताल से कहता है, मुझे मार डालो तुम, मेरी बलि ले लो तुम। बेताल नितिन पर टूट पड़ता है। कहानी नितिन की आखिरी चीख और पूरे परिवार की हड्डियों के ढेर के साथ खत्म हो जाती है।